नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह। आज का ये वीडियो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इस देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यानी मोदी योगी को टारगेट करने के नाम पर जहर फैलाया जाता है और असल में हिंदू मुसलमान करता कौन है। और इसके लिए मैं दो घटनाएं और उनका सच आज आपके सामने रखूंगा। एक घटना है ट्रेन में हुए गोलीकांड की और दूसरी घटना है जलते हुए हरियाणा की। दोनों ही घटनाएं आज गवाही देंगी कि इस देश में नफरत कौन फैलाता है। मोदी योगी को टारगेट करने के नाम पर इस देश में लोग किस हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेन के गोलीकांड के बारे में बता दूं। सोमवार को आपको भी पता होगा, खबर आई कि जयपुर मुंबई ट्रेन में एक रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ के 33 साल के कांस्टेबल ने 4 लोगों को गोली मारी। सब हैरान रह गए कि क्या हुआ भाई। जिन 4 लोगों को उसने मारा उसमें एक उसका खुद का सीनियर साथी सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा शामिल थे। और इसलिए शुरू में खबर यही पता लगी सबको कि कांस्टेबल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो गुस्से में था और उसने 4 लोगों को मार दिया, अपने सीनियर को भी मार दिया। लेकिन शाम होते होते कैसे इसमें हिंदू मुसलमान का जहर घुसाया गया और सिर्फ इसलिए कि मोदी योगी को टारगेट किया जा सके, वो बहुत हैरान करने वाला। मामले का पूरा सच क्या है आज आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं कि शाम होते होते कैसे माहौल बदला गया, कैसे नैरेटिव सेट किया। कांग्रेस की एक प्रवक्ता जो ज्यादातर गलत जानकारी फैलाने के लिए मशहूर हैं, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और वीडियो भी अपना डाला। और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस दिल दहलाने वाली खबर ने सोचने पर मजबूर किया कि ये जो दिन रात टीवी चैनल पर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर नफरत परोसी जाती है, उसने लोगों को हैवान और राक्षस बना के क्या हाल कर दिया है इस देश का मोदी और योगी जैसों की नफरत। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई ट्रेन में खुली फायरिंग करके अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा और 3 यात्रियों अब्दुल कादिर, असगर काई और एक अन्य व्यक्ति। अब आप देख रहे हैं, मैडम ने अपने उसके वरिष्ठ अधिकारी का नाम तो लिख दिया, 2 मुसलमानों के नाम लिख दिए कि अब्दुल कादिर और असगर काई को मारा, लेकिन एक अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, क्योंकि मैडम को उस अन्य व्यक्ति के धर्म से फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें तो यह दिखाना था कि अब्दुल कादिर और असगर काई को मारा गया। वो लिखती है कि इन दोनों की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी ये दो हैं। फिर लिखती है कि न्यूज रिपोर्ट के अनुसार संभवतः समुदायों पर बहस के बाद लड़ाई छिड़ गई। चेतन सिंह ने B5 कोच के अंदर अपनी राइफल से पहले एएसआई टीकाराम मीणा पर गोली चलाई और फिर मधुबनी के अब्दुल कादिर पर गोली चलाई। बाद में उसने पेंट्री कार में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी और दूसरे कोच में चला गया, जहां उसने जयपुर के एक चूड़ी वाले असगर काई को गोली मारी। गोली मारने के बाद उसके शव के सामने खड़े होकर कांस्टेबल चेतन सिंह को यह कहते सुना गया कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, तुम्हारी मीडिया, यही देश की मीडिया ये खबरें दिखा रही है, पता चल रहा है, उनको सब पता चल रहा है, इनके आका है वहां, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी। जबकि उस वीडियो में व्यक्ति ये कहता सुनाई देता, ये तो उनका ट्वीट हो। सच क्या है भाई कि जबकि उस वीडियो में वो व्यक्ति कहता सुनाई देता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को, और फिर उसके बाद आवाज क्लियर नहीं है, यानी जैसे वो मोदी और योगी को भी मैसेज दे रहा है कि उनको क्या करना है। ये नहीं कह रहा है कि भाई मोदी और योगी कहना होगा और मोदी योगी ही सब कुछ है, यानी जैसे वो मोदी और योगी के लिए कुछ कह रहा हो, ये वीडियो में दिखता है। दूसरी बात कि उसने ये कतई नहीं कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई लोगों ने ये जहरीला झूठ भी फैला दिया और किसी सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने इसका फैक्ट चेक करके आपको सच नहीं बताया। खैर, उनसे इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इस मामले का पूरा सच आपको बताने से पहले मैं आपको एक और महानुभाव का ट्वीट दिखाता हूं। इन महानुभाव का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने लिखा कि एक आतंकी हमला है जिसमें खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। यह लगातार मुस्लिम विरोधी भाषणों और प्रधानमंत्री की इस पर रोक न लगाने की अनिच्छा का परिणाम है। वो तो ये भी पूछ गए कि क्या आरोपी कांस्टेबल बीजेपी उम्मीदवार बनेगा। यानी पूरी तरह से नैरेटिव शाम होते होते सेट कर दिया गया कि भाई आरोपी कांस्टेबल ने 2 मुसलमान मार दिए, वो मुसलमान थे इसलिए मार दिए, वो मोदी योगी के लिए पैरवी कर रहा था कि इनको ही लाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा कि भाई वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि
कम्युनल या जो धर्म को लेकर बातचीत हुई थी और उसके बाद ये सब। लेकिन सच क्या निकला आपको पता है? जब जांच हुई तो पता चला कि आरोपी कांस्टेबल पहले से नाराज और परेशान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक और आरपीएफ कांस्टेबल ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल का कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे जल्दी छुट्टी दे दी जाए। उसने सीनियर, जिसे बाद में उन्होंने मार दिया, उन्होंने कहा कि बस थोड़ी ही दूर पर मुंबई है तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर ले। आरोपी मानने को तैयार नहीं था तो सब इंस्पेक्टर ने मुंबई सेंट्रल कंट्रोल रूम को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, जिस पर उनसे कहा गया कि वो आरोपी को समझाएं। इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सुजीत कुमार को बुलाया गया, लेकिन आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह किसी को सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसका तो दिमागी स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। उसको लग रहा था सब मेरे खिलाफ बात कर। यानी आरोपी चेतन सिंह छुट्टी न मिलने से नाराज था और बाद में उसने दूसरे साथी की बंदूक छीनने की भी कोशिश की। उसके बाद गुस्से में अपनी बंदूक लेकर निकल गया। बयान के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब चेतन सिंह के साथी को उस व्यक्ति को फोन आया जो वहां पर था कि चेतन ने सब इंस्पेक्टर मीणा को गोली मार दी है। यानी पूरा मामला दो सहयोगियों के बीच हुई झड़प से शुरू हुआ और सारी घटना की वजह जांच में निकल कर यह आई कि कांस्टेबल चेतन सिंह मानसिक रूप से परेशान था और उसने अपने ट्रांसफर को लेकर जो फैसला आया था उस पर वो चिढ़ा हुआ। उसकी नई पोस्टिंग से उसके परिवार में दिक्कत आ सकती है, इस बात को लेकर उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ और ऐसी मानसिक हालत में उसने 4 लोगों को मार दिया, जिसमें उसके खुद का हिंदू सीनियर भी मौजूद। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को इसे मोदी योगी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो इसे तुरंत हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया। मानसिक रूप से अनस्टेबल आदमी मोदी योगी का नाम भी ले ले, चाहे संदर्भ कुछ भी हो, तो इस देश में हिंदुत्व के नाम पर जहर फैलाने का एजेंडा सेट कर दिया जाता है। लेकिन केरल में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता जो मानसिक रूप से बीमार भी नहीं, वो खुले में नारा लगा दें कि हिंदुओं को उनके मंदिरों के सामने टांग देंगे तो भी किसी को कोई कम्युनल एंगल या खतरा नहीं है। भले सैकड़ों आतंकी हमला करते वक्त अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हों, लेकिन आतंकवाद को धर्म विशेष से नहीं जोड़ने के लिए कहा जाता। लेकिन कोई एक चुन्नू सा आदमी भी जय श्री राम का नारा लगाकर कहीं बंदूक तान देगा पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरा देश हिंदू राष्ट्र बता दिया जाता है और देश में खतरे का माहौल बता दिया जाता है। इन बातों से आप समझिए कि असल में सांप्रदायिक है कौन है इस देश के लिए खतरा। हमारे जैसे वो लोग जो बिना धर्म देखे गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, या फिर वो नेता और उनकी पिद्दी मीडिया जो एक धर्म विशेष को बचाते हैं लेकिन हिंदुओं को टारगेट करने का कोई मौका नहीं चाहिए, क्योंकि उनके एजेंडे में ये सेट होता है कि देखो मोदी योगी तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे। ये वही मीडिया है जो अगर कोई हिंदू बंदूक तान देगा तो उसे राम भक्त गोपाल बताएगी, और अगर कोई मुसलमान करेगा तो आईआईटी ग्रेजुएट उसको बताया जाएगा। उसका नाम तक जो है वो नीचे आता है, हेडर में आता ही नहीं। और मैं आपको एक और उदाहरण से इस बात को साबित करता हूं। सोमवार को ही हरियाणा में जो हुआ वो कितना घातक है आप इसको समझिए। हरियाणा में एक शोभा यात्रा निकलती है और उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। कहां से आ गए भाई इतने पत्थर? तनाव भयंकर बढ़ जाता है। लेकिन फिर एक साइड को बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है। लेकिन सच क्या है, यह अभी जांच में निकलकर आना है। फिर भी साइड ले लिया गया, गलत को बचाने का एजेंडा शुरू हो चुका है। जबकि अभी तक जांच में जो निकल कर आ रहा है वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आरोप लग रहा है कि सब कुछ शुरू इस बात पर हुआ कि नूह में जो शोभा यात्रा निकलनी है उसमें मोनू मानेसर आने वाला, गोरक्षक मोनू मानेसर, और कई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगी जिनमें उसे सबक सिखाने का प्लान पहले से होने के संकेत दिखते। जैसे आप ये पोस्ट देखिए, किसी सना खान के अकाउंट के नाम से पोस्ट किया गया कि मोनू मानेसर को सबक सिखा दिया जाए। किसी रईस खान के अकाउंट से तो बकायदा अपडेट दिया जा रहा था कि शोभा यात्रा अब कहां तक पहुंच चुकी है। एक और अकाउंट साबिर खान के अकाउंट से पोस्ट दिखा जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में तैयार रहने के लिए कहा गया। किसी जुनैद खान ने पोस्ट किया कि मेवात के सारे ट्रक ड्राइवर 31 जुलाई को ट्रक अपने लिए नहीं बल्कि मेवात की इज्जत के लिए चलाए। यानी हरियाणा में जो हुआ वो एकाएक हो गया, इसकी गुंजाइश दिखती तो नहीं। हालांकि पुलिस जब जांच करेगी तो पूरा सच सामने। अच्छा, वैसे भी अचानक होने के लिए अचानक इतने पत्थर तो नहीं आ जाते कहीं से। खैर, ये सारी बातें पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन दिक्कत यह है कि वही लोग जो एक मानसिक रूप से बीमार कांस्टेबल को पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बता, क्योंकि उन्हें मोदी योगी को टारगेट करना, वो इस पत्थर चलाने वाली भीड़ पे चुप हो जाते हैं। इस पर सन्नाटा पसर जाता है।
जबकि बकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया और इसमें कैसे पुलिस लोगों को, महिलाओं को बचाकर निकालती दिख रही है। वो अपने आप में डरा देने वाला है कि भारत में ये हालात हैं। जिस हिंदुत्व से खतरा बताया जा रहा है उसी देश में हिंदुओं की क्या हालत है वो भी दिख रहा है, पर इस पर तो सब चुप हैं। इस पर किसी को संसद में चर्चा नहीं चाहिए। और जो लोग चुप हैं वो उसी मोनू मानेसर पर क्या बोलते थे जिसकी वजह से आज लोग मोनू मानेसर को टारगेट करने के लिए आरोप लग रहा है कि वहां पर जा रहे थे, पहुंच रहे थे और ये पूरा मामला बिगड़ा। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं ओवैसी मोनू मानेसर को लेकर क्या बोलते। एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये गांव रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। तो मोदी जी उससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग, और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग। और हम क्या है मोदी जी बताइए आप? आपकी हरियाणा में आपकी सरकार और आपकी सरकार की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी बाइट इन्होंने नरेंद्र मोदी की सुन ली कि उन्होंने मोनू मानेसर को डार्लिंग बताया। लेकिन ओवैसी जो कहेंगे वो नफरत फैलाने की कैटेगरी में नहीं आता, जबकि हिंदू इस देश के लिए खतरा बताए जाते हैं। और ये नैरेटिव फैलाते वक्त न जाने कौन कौन सी बातों को सेलेक्टिवली तोड़ मरोड़ कर नैरेटिव गढ़ा जाता है। हरियाणा में तनाव बना हुआ है। कल जो पत्थर चले और हिंसा हुई उसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई और हरियाणा की सरकार हालात को काबू में करने का प्रयास कर। लेकिन सवाल इस बात का है कि पत्थर चलाने वाली भीड़ तैयार किसने की? क्या ये सेक्युलरिज्म के नाम पर सालों से मिले लॉलीपॉप को चाट चाट कर तैयार हुई भीड़ नहीं है? जब आप गलत को गलत नहीं कहेंगे और एक धर्म के पीछे पड़े रहेंगे तो ऐसा ही होता है। जब आप लोगों को नहीं सिखाएंगे कि सर तन से जुदा के नारे लगाना गलत है तो ऐसी ही भीड़ तैयार होती। और जो नेता और पिद्दी मीडिया ये मानकर बैठे हैं कि वो भारत को हिंदुत्व से खतरे का नैरेटिव बेचते रहेंगे, उसमें हमेशा विक्टिम कौन होगा और आरोपी कौन बताया जाएगा ये पहले ही तय किया जा चुका है। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी को टारगेट करने के नाम। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में बड़ा खतरा मोदी योगी या जिन्हें सो कॉल्ड गोदी मीडिया बताया जाता है वो नहीं है। इस देश में खतरा वो नेता और उनकी पिद्दी मीडिया हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए सेलेक्टिवली अपनी आवाज उठाते हैं और सेलेक्टिवली चुप्पी बांध लेते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, इन्हें आपके दर्द से कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपका दर्द इनके लिए कितने काम का साबित हो सकता है। और असली हिंदू मुसलमान यही लोग करते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं। जबकि तकाजा ये है कि तराजू में हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर रखकर बात करो, कहीं कुछ गलत होता है। आपकी इस विषय पर राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।